मोबाइल ने बड़ी भारी तबाही मचा रखी है। इससे अच्छे भी काम होते हैं और इसमें खुराफात भी बहुत हैं। अभी मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में किसी ने मुझे भेजा, वो मैं तो लेके नहीं आया हूँ, मोबाइली मुसलमान। मोबाइली यानी जो मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसे मुसलमान। और उस पर कम से कम 5 से 7 क्या 8 अशार कलम बंद करके मुझे भेजा है। अब मुझे क्यों भेजा पता नहीं, उसकी तस्दीक के लिए भेजा है या पढ़ने के लिए भेजा। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे अफसोस भी हुआ कि हमें अल्लाह तबारक व ताला शैतान के मकर व फरेब से महफूज रखे। ये ज़माना शर का है, फितन व फसाद का है। अल्लाह ताला हमें हम सब की हिफाजत फरमाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ नसीहतन, हमारे उलमा भी हैं, वो भी तवज्जो दें। कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते और उसको जज्बात के हवाले से हम जांचते और परखते हैं। हमारा जोश अक़ीदत, हमारा जज्बा, बेशक हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर किससे क्या करेंगे, किससे करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आईने ईमान है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं। कोई लाख दावे ईमान करे, वो सिर्फ दावा है, दावा। अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। और ये बात राशिद की नहीं है, खुद हुजूर के इरशाद की है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। माँ बाप औलाद, आपको मोहब्बत है ना, वालिदैन को अपनी औलाद से मोहब्बत है, औलाद को अपने माँ बाप से मोहब्बत है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे इस तरह मोहब्बत करो कि मेरी मोहब्बत कायनात की तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। ये है मोहब्बत। अभी एक नया नया चला, ये कानपुर से उठा, फैला सोशल मीडिया के जरिए। अब तो हम कुछ बोलते हैं तो हमें फैलाने की ज़रूरत ही नहीं, ये आपके हाथ में जो है ना, यही फैला देता है। ये फेसबुक जो है, इसको दुनिया कहती है फेसबुक, मगर आज मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूं दोस्तों, ये फेसबुक नहीं, फसाद बुक है। इससे जहां अच्छी बातें हमें मिलती हैं, वहां ख़राब बातें भी मिलती हैं। हमें इसके इस्तेमाल से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, अंग्रेज़ी का ये जुमला है आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ, आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बोलने वाले बोलते हैं, ये अंग्रेज़ी ज़बान का है। मुझे बताइए, कोई शौहर अपनी बीवी से कहता है आई लव यू, या बीवी अपने शौहर से कहती है कि आई लव यू? नहीं ना, वो शौहर है, वो बीवी है। ये चीज़ आप अपनी फैमिली में झांक करके देखिए कि किसी से नहीं कहते आप। ये जहां उमूमन, मैं उर्फ की बात कर रहा हूं, उर्फ आम में, उर्फ आम को तो फुक़हा ने इसका एतबार किया है। इसका जो उर्फ है वो देखा जाएगा। जब किसी के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, नाजायज़ रिश्ते, तो एक दूसरे को मोबाइल पे कहते हैं, उधर से आई लव यू, उधर से आई लव यू, है ना।
मेरे दोस्तों, ये बाजारी लफ्ज है। हुजूर की मोहब्बत तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये ऐने ईमान है। मोहब्बत रसूल के बगैर तो कोई चारा ही नहीं। हुजूर की मोहब्बत तो ईमान है। और ये बात तो बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं। यही अकीदा मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने दिया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब आप देखें, हमारे बच्चे बैनर लगाते हैं, बनाते हैं, उसमें ये लिखते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम इस तरह से लेना, आपकी मोहब्बत का तकाजा क्या है? तावील का सहारा तो ले सकते हैं, मगर आपका इश्क, आपकी मोहब्बत का तकाजा क्या है कि क्या आप हुजूर का नाम लेकर इस तरह कहें? अगर आपको है तो मैं तो यही कहूँगा, मैं अपने हुजूर से, अपने रसूल से प्यार करता हूँ, मैं अपने रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने आका करीम से मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल सही है, मगर हुजूर का इसमें गिरामी, वो भी ज़ाती नाम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तजल्लल यकीन रिसाला बेअन्ना नबी अना सैयदुल मुरसलीन, उस तजल्लल यकीन की एक इबारत में आपके सामने हमारे उलमा भी बैठे हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिसे उसका मौला तबारका व ताला नाम लेकर न पुकारे, गुलाम की क्या मजाल की राहे अदब से तजावुज करे। अल्लाह भी अपने हबीब को पुकारता है, नाम लेके नहीं, नाम लेके नहीं, नाम लेके नहीं। पूरे कुरान में देख लो, कहीं अल्लाह ने अपने महबूब के जाती नाम को लेकर नहीं पुकारा। बाकी अंबिया किराम का तो नाम लिया। तो हमें यह देखना है कि रब की सुन्नत क्या है, सबकी क्या है, इस पर ध्यान मत दो। रब की क्या है, हम सब की नहीं मानते, रब की मानते हैं। रब ने पुकारा अपने महबूब को तो कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। रब ने पुकारा तो कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। रब ने याद किया तो फरमाया ताहा। रब ने याद किया तो फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। रब ने पुकारा, याद किया तो नूर कहा, बुरहानु बिर रब्बिकुम कहा। रब ने पुकारा तो इस अंदाज से या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ऐ नबी, ऐ नबी, मुबश्शिर कहा अल्लाह ने, शाहिद कहा अल्लाह ने, दाई इलल्लाह कहा अल्लाह ने, सिराज मुनीर कहा अल्लाह ने। अपने महबूब का जाती नाम लेकर खुदा ने नहीं पुकारा। मैं खास नुक्ते की तरफ तवज्जो दे आपकी चाहता हूँ, इस पर ध्यान दो ताकि दूसरों को मौका न मिले। हमने एक चीज शुरू की, उसका रिएक्शन देखो। एक्शन का रिएक्शन होता है। सोशल मीडिया में ये भी है, आपने, हमने, सबने कहना शुरू किया, ये हमारा एक्शन। इसका रिएक्शन क्या हुआ? लोगों को मौका मिल गया, वो अपने देवी देवताओं के साथ इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमले का। तो ये मौका हम ना देना, ये खिलाफे अदब है। अब एक तरफ हुजूर का नाम, दूसरी तरफ काल, महाकाल। ये क्या हो रहा? हमारे उलमा को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसी चीजों से अपने को बचाना चाहिए और अपनी कौम को बचाना चाहिए जिसमें बेअदबी का पहलू हो। हजरात, ये इश्क नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, सिर्फ दावा है। काम वो करो जिसमें जिंदगी हो, जिसकी उम्र हो। हजरात गिरामी,
थोड़े से वक्त के लिए हम महजूज होते हैं, दिल बहला लेते हैं, मगर आज हमारी हैसियत, मैं कटहल बाड़ी है ना, ये यहाँ कटहल ज्यादा होता है, वो मेरा ख्याल होता है नहीं होता है, मगर बहरहाल कुछ मुनासिबत से नाम रखा गया होगा, कभी होता रहा होगा, है ना। कटहल बाड़ी के लोगों और दूर दराज से चल के आने वालों, इस ध्यान में रखो कि हमें अपने को बदलना है। हमारी हैसियत भारत में ऐसी है जैसे 32 दांत के मुंह में जबान। आज मैं कुछ कहने के लिए बैठा हूं, अगर आप मिजाज बनाया और मेरा मिजाज बन गया तो फिर मैं बोलूंगा। 32 दांत के मुंह में जबान की। अब बताइए 32 दांत के बीच में जो जबान है, जबान बीच में, ऊपर दांत, नीचे दांत, दाएं दांत, बाएं दांत, बीच में जबान। अगर हम जरा सा जबान फिसली, ऊपर की तरफ गई तो चोट लगेगी, नीचे की तरफ तो दबेगी, दाईं तरफ तो दबेगी, बाईं तरफ तो दबेगी। तो जब हम 32 दांत के बीच में एक जबान की हैसियत हमारी है, तो हमें इस जबान की हिफाजत करनी है। इसके जिम्मेदार खुद हम हैं, हमें बचाना है, हमें एहतियात करना है। मेरे दोस्तों, हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये गुजारे जा रहे हैं, मगर एक बात और मैं आपको बता दूं, आप परेशान न हो। जिस नबी के गुलाम हैं आप, है ना, आप तन्हा कभी नहीं रहेंगे। न तन्हा थे, न तन्हा हैं, न तन्हा रहेंगे। न हम कभी बेसहारा थे, न बेसहारा हैं, बेसहारा रहेंगे। हम लाचार नहीं है, हम कोई लाचार नहीं है। हम तो अहमद मुख्तार के ऐसे गुलाम हैं, ऐसे वफादार हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद रख लो कि सिर्फ आप इस्लाम को सही तौर से फॉलो करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और सीरतों पर अमल करें, तो जिस रास्ते से आप चलोगे, अरे और क्या, शैतान रास्ता बदल देगा। इसलिए कि मुसलमान जब चलता है तो कोई ताकत पैदा नहीं हुई है जो उसका रास्ता बदल दे, जो उसका रास्ता रोक दे। मेरे दोस्तों, इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे दोस्तों, बद्र के मैदान में सिर्फ 300 थे, 300-350 थे, 300 थे, हजारों पर भारी थे। आज हम भारत में करोड़ों की तादाद में हैं और बेबसी महसूस कर रहे हैं, बेचारगी महसूस कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर वो जिगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो यहाँ का निजाम बदल जाए। यहाँ ही का नहीं, पूरी कायनात का सिस्टम बदल जाए अगर हम एक हो जाए। इस्लाम, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि दीन की तरफ माइल हो, इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करो। वो इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें मिला, जो दीन मिला, अहले बैत के जरिए से मिला, जो दीन मिला। अच्छा, एक बात और बताऊं, हम अहले सुन्नत वल जमात के पास 3 आइटम है। कितने? 3 आइटम। एक दीन लाने वाला, एक दीन फैलाने वाला और एक दीन बचाने वाला। तवज्जो दीजिएगा, एक दीन लाने वाला, एक दीन फैलाने वाला और एक दीन बचाने वाला। मुझे बताओ, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से चलकर आने वालों, दीन लाने वाला कौन है? वही रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम पर आप बज़्म को सजाए बैठे हैं। वो नबी दीन लाने वाला है और दीन फैलाने वाले
सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, फातिह खैबर अली शेर खुदा है, ये सहाबा है, ये दीन को फैलाने वाले हैं। लेकिन जब दीन पर मुसीबत आई और दीन ने आवाज दिया, है कोई हमारा तहफ्फुज करने वाला, है कोई हमें बचाने वाला, कोई आगे ना बढ़ा। नबी का नवासा हुसैन करबला के मैदान में आगे बढ़कर अपने सर को राहे खुदा में कटाकर अपने नाना के दीन को बचा लिया। तो मालूम हुआ दीन लाने वाले नबी आए, फैलाने वाले सहाबा आए, बचाने वाले अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास हम तो दीन से मोहब्बत करते हैं, लाने वाले से भी मोहब्बत करते हैं, वो तो आईने ईमान है, और जो फैलाने वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और एक बात बताऊं, और जो बचाने वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। दीन को बचाया है हुसैन ने, दीन को बचाया है इमाम हसन ने, दीन को बचाया है अहले बैत ने, दीन को बचाया है सैयदा सकीना के खुतबे ने, सैयदा ज़ैनब के खुतबे ने, दीन को बचाया है अली असगर के बचपन ने, दीन को बचाया है अली अकबर की जवानी ने, दीन को बचाया है अब्बास के कटे हुए बाजू ने, दीन को बचाया है कासिम बिन हसन ने तीर खा के जख्म सहकर दीन को बचाया है। करबला में 72 ने कुर्बानी देकर दीन को बचाया है। आज जो दीन हमारी निगाहों के सामने है ये हुसैन का सदका है, ये उनकी निगाहे करम है। इसलिए याद रखो, अब दीन को हमारे कोई काटना चाहे वो कट जाएगा, मगर दीन मुस्तफा न कल कटा था न आज कटेगा न सुबह कयामत तक। हुजूर दीन लाए, साहबा ने फैलाया, और ये दीन चला तो चलता रहा, ये दीन चला तो चलता रहा। इतना चला कि कोई रोक ना चल सका। इस्लाम बढ़ा तो बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि बढ़ता गया। इस्लाम फैला तो फैलता गया, इतना फैला कि कोई फैलता गया। मुझे बताओ, आप कितने खुश नसीब हैं कि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में रहमत आलम का जिक्र सुनने के लिए हाजिर है। ये बड़ी मुबारक महफिल है ना। और एक बात बताऊं, ये महफिल मुबारक इसलिए है कि मुबारक जात के नाम से मंसूब है। और एक बात बताऊं, जो चीज हुजूर से मंसूब वो बहुत खूब, क्योंकि नबी से मंसूब। ये महफिल हुजूर से मंसूब, बहुत खूब। आज की शब मुबारक हो गई सिर्फ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करके आपने बता दिया कि आज की जो रात है यूं ही नहीं गुजर रही है, जिक्र रसूल में गुजर रही है, जिक्र सहाबा में गुजर रही है, जिक्र अहले बैत में आज की रात गुजर रही है ना। इसीलिए दोस्तों, टाइम तो ज्यादा हो गया। मैंने इधर अब 63 से 64 में मैं पहुंच रहा हूं। जाहिर है कि 45 साल मैंने जमीनी सफर किया ये खिताबत की दुनिया में। अब 1 बजे 2 बजे किसी तकरीर का वक्त नहीं है, मगर आपकी मोहब्बतों ने मुझे मजबूर कर दिया। इसीलिए मैंने नूर मुजस्सम नदीम रज़ा वो मेरे जहन में वो अगला है। ये नदीम रज़ा माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये मेरे बाद फिर आएंगे और आप जो चाहेंगे ये आपको सुनाएंगे। नदीम रज़ा, क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि 12 जलसों में मेरा साथ रहा। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ को और उसको उसमें और रंग लाए और तरक्की करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक हदीस तो मैंने आपको सुनाई, एक दूसरी हदीस और सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी तालीमात, जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाएं।
ख्वाहिशात तालीमात के ताबे ना हो जाए, यानी जो कुछ मैं ले करके आया हूं अब हमारी ख्वाहिश ख्वाहिश ना रहे, रसूल की तालीम में फना हो जाए। सरकार फरमाते वही मोमिन है, अगर ऐसा नहीं तो वो मोमिन नहीं। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि सिद्दीक़ अकबर की डिफिनेशन क्या है, तो मैं कहूँगा मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का नाम अबू बकर सिद्दीक़, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का नाम फारूक आज़म, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का नाम हज़रत उस्मान गनी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का नाम मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का नाम हसनैन करीमैन है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अशरे मुबश्शरा में जितने हैं सब तालीमात रसूल है। ये चलते हैं तो रसूल की तालीम चलती है, ये बोलते हैं तो रसूल की तालीम बोलती है, रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, अतवार में, मेयार में, हर जगह मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात की जलवागरी है। ख्वाहिशात को रसूल की तालीमात में गुम कर दो। अगर कुछ चाहते हो खुद कुछ नहीं, जो सरकार ने कहा वो हम कहेंगे, जो सरकार ने किया वो हम करेंगे। कौल और फेल, अब यही दूसरे लफ्जों में एक हदीस एक सुन्नत। अगर कौल है तो वो हदीस है और फेल है तो वो सुन्नत है। और इसी कौल और फेल को यानी हदीस और फेल यानी सुन्नत को फॉलो करके एक्सेप्ट करके हम अहले सुन्नत है ना। हम खुदरव नहीं है, हम खुदरव नहीं है, हमें तो निकाला गया है। अच्छा एक बात बताऊं, लोग मुझसे कहते हैं कि हजरत इस आबादी में अहले हदीस बहुत है। मैंने कहा बिला वजह है। किसने कहा यहां हो? ये अहले हदीस मैं नहीं समझ सका, ये अहले हदीस क्या है। मुझसे एक साहब ने पूछा कि हजरत ये अहले हदीस क्या? मैंने कहा ये खुदरो हैं। जैसे आपके गांव में होता है ना वो पेड़ होता है ना किस चीज का, जिसको कोई लगाता नहीं, उसको हमारे वहां बेहया कहते हैं। आप यहाँ क्या बोलते हैं झारखंड में? जो तालाब के किनारे गली कूचे में झाड़ में रहता बेहया, उसको कोई बोता नहीं, खुद ब खुद निकल आता। क्या बोलते हैं यहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में बेहया बोलते हैं, और यहाँ क्या बोलते हैं? धतूरा अलग है भैया, धतूरा तो अलग है। अब वो आप जो भी समझे, हमारे वहां तो आम बोलचाल में उत्तर प्रदेश की भाषा में गांव में कहते बेहया, उसमें नहीं है किसी तरह की हया, उसको कोई बोता नहीं। अलग लुत्ती पता नहीं क्या बोले, अभी उन्होंने जो कहा मैंने दोहरा दिया, मुझे खुद नहीं मालूम ये क्या कह रहे हैं। जो बोले वो मैं बोला। ये खुद रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद निकलता है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है। मैंने मौजू बनाना ही नहीं चाहिए। कोई हयादार किसी बेहया के बारे में बात करेगा? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो ये अहले हदीस क्या है? मैंने कहा यही है। अब आइए हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, ध्यान दीजिएगा, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। हुजूर ने क्या फरमाया? तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। इधर देखिए भाई,
ये नहीं कहा तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, तवज्जो दीजिएगा, अलैकुम बेहदीसी नहीं, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है। हुजूर ने नहीं फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। जरा तवज्जो दो भाई, दो ये जो बीच में उठक बैठक है समझ में नहीं आता। वो एक आदमी जाता है तो दो और जाते हैं। भाई जरा सा तवज्जो दीजिए, मैं कुछ इल्मी बातें करना चाहता हूं, और अगर आपका मूड सुनने का नहीं है तो क्या फायदा। तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। किसने कहा? हुजूर ने फरमाया। हुजूर ने नहीं फरमाया कि तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, क्योंकि सरकार जानते थे कि मेरे बाद एक ऐसा जमाना होगा जो मुझे देखने वाले भी नहीं रहेंगे, वो भी दौर आएगा उनके देखने वाले भी नहीं रहेंगे, वो भी दौर आएगा उनको भी देखने वाले नहीं रहेंगे, तो लोग हदीस के नाम पर गढ़ेंगे और मेरी तरफ मंसूब करेंगे। अरे इसी से तो नबी की गैबदानी का पता चल गया कि मुस्तफा को इल्मे गैब था, जब ही फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। कौल को गढ़ा जा सकता है, फेल को गढ़ा नहीं जा सकता, सुन्नतों को गढ़ा नहीं जा सकता। तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तुम पर लाजिम है। तवज्जो दीजिए, तुम पर लाजिम है, अलैकुम बेहदीसी नहीं। अब अगर कोई हमसे पूछे कि हम कहां से निकले, तो हम जवाब दे देंगे हम यहां से निकले। अलैकुम बेसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। हमने हुजूर की सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अब जब लाजिम कर लिया तो हम अहले सुन्नत हो गए। जब हम अहले सुन्नत हो गए तो एक जमात तैयार हो गई। तो ये जमात किसी दुनियादार ने तैयार नहीं किया है, मदनी ताजदार ने तैयार किया है। ये जमात किसी दुनियादार की बनाई हुई नहीं है, मदनी ताजदार ने बनाई है। इसीलिए जमाते अहले कोई रहे न रहे, जमाते अहले सुन्नत हर दौर में रहेगी, जमाते अहले सुन्नत हर जमाने में रहेगी। सुबह कयामत तक कोई रहे न रहे मगर अहले सुन्नत रहेंगे, इसलिए कि हमको रसूलुल्लाह ने आबाद किया, हुजूर के करम से हम निकले हैं। और एक बात बताएं दोस्तों, जमातें और भी हैं जो चलती हैं चलती हैं चलती हैं। कोई रियाल के सहारे चलती है, कोई किसी के ख्याल के सहारे चलती है, कोई किसी के माल के सहारे चलती है, कोई अमरीकी डॉलर के सहारे चलती है, कोई बरतानवी पाउंड के सहारे चलती है। मगर याद रखो वो जमात और है जो अपने कदम से चलती है, मगर हम वो जमात अहले सुन्नत है जो अपने कदम से नहीं चलते हैं, मुस्तफा के करम से चलते हैं। कदम से चलने वाले गिर सकते हैं, करम से चलने वाले गिरने वाले। दोस्तों जो चले तो चले रसूल के करम से। मेरे दोस्तों हसन ख्वाजा हसन बसरी चले रसूल के करम से, सरी सत्ती चले रसूल के करम से, जुनैद बगदादी चले रसूल के करम से, अब्दुल कादिर जीलानी चले रसूल से करे, मेरा ख्वाजा भारत का राजा चला रसूल के करम से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चले रसूल के करम से, निजामुद्दीन औलिया चले रसूल के करम से, मखदूम अलाउल हक पंडवी चले रसूल के करम से, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी चले रसूल के करम से, फजले हक खैराबादी चले रसूल के करम से, अब्दुल कादिर बदायूनी चले रसूल के करम से, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी चले रसूल के करम से। ये रसूल के करम से चलने वाले ऐसा चले आज भी इनका नाम चल रहा है, इनका जिक्र चल रहा है, इनका बोलबाला आज भी है, आज भी है, सुबह कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह मेरे दोस्तों, तो हुजूर से हमको भी प्यार है, आपको भी। क्या कौन मुसलमान है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं? बात प्यार की नहीं है, इजहार की है। इजहार में अदब होना चाहिए, इजहार में एहतराम होना चाहिए, इजहार में कहीं कोई सुए अदबी का अंदेशा भी ना हो। मेरे दोस्तों, हम अपने आका से प्यार, अरे भाई प्यार, सरकार तो सब कुछ है,
हुजूर क्या बात है। इमाम अहले सुन्नत के 4 मिसरे मेरे पेश नज़र हैं। हुजूर तो वो हैं कि वो फरमाते हैं पूरी शमाइल तिरमिजी को 4 मिसरों में समेट के रख दिया है मुहद्दिस बरेलवी ने। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आप अंदाजा लगाइए, सरकार तो सरकार है। अरे हुजूर से मोहब्बत, हुजूर की जब मोहब्बत की बात आती है तो हम तो बशर हैं ना, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम ही नहीं मोहब्बत करते, जो देखते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं, जो देखने में आते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं, जो गैर मरई है नहीं आते वो भी मोहब्बत करते हैं। जिस ज़मीन पर तुम बैठे हो ना, ये ज़मीन भी हुजूर से मोहब्बत करती है, ये आसमान भी रसूल से मोहब्बत करता है, ये चाँद सूरज भी रसूल से मोहब्बत करते हैं, या आसमान के चमकते दमकते सितारे भी, पहाड़ की बुलंदी हो, दरिया की रवानी हो, मौजों की तग़यानी हो, ये गुलशन हो, सहरा हो, सब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। क्यों? गुलशन गुलशन में मुस्तफ़ा है, सहरा सहरा में मुस्तफ़ा है, मौजों की रवानी में मुस्तफ़ा है। मेरे दोस्तों, ये कायनात का हुस्नो जमाल ये मुस्तफ़ा के की देन है, बरकत है। अगर रसूलुल्लाह ना आते तो न ज़मीन होती, न आसमान होता, न चांदो सूरज होते, न सितारे होते। ये जो कुछ हमें मिला है ये मुस्तफ़ा की मिलादे पाक का सदका, मिलादे मुस्तफ़ा का सदका है। अब जब सदका है तो ये बिल्कुल ये भी तय है कि ज़मीन भी मिलाद वाली है, आसमान भी मिलाद वाला है, चांद सूरज भी मिलाद वाले हैं, ये कहकशा भी मिलाद वाला है। जो कुछ है ये 18,000 आलम जो अल्लाह ने पैदा किया है ये भी मिलाद वाले हैं। इसलिए कि हुजूर क्या, अब 2-3 हदीसें कुदसी सुन लीजिए। एक मकाम पर तो ये फरमाया गया कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो आसमानों को न पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो मैं दुनिया को खल्क न करता, पैदा न करता। अब तीसरी हदीस कुदसी सुन लीजिए। लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती। अफसोस कब होता है कि जब स्टेज पर बैठे उलमा और बिल्कुल उन पर सुकूत और जुमूद बिल्कुल मुअत्तल हमें दिखाई देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती, ए महबूब ये ज़मीन और आसमान क्या, अगर तुम्हें पैदा न करता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो मैं अपना रब होना, अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अल्लाह फरमा रहा है मुस्तफा अगर तुम्हें पैदा न करता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। तो हमें रब्बुल आलमीन तक पहुंचने का रास्ता मिला। जरिया कौन? रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन हमें मिला। वसीला कौन? रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की मार्फत मिली। जरिया कौन? रहमतुल लिल आलमीन, खुदा तक रसाई हमारी हुई। जरिया कौन? मेरा नबी। अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। तो हमने, ए महबूब हमने दुनिया बनाई तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तुम्हारे लिए, ज़मीन बनाई तुम्हारे लिए, 18,000 आलम बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, पुलसिरात बनाया तुम्हारे लिए, मीज़ान अमल तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए क्या बात है। फर्श तुम्हारे लिए, अर्श तुम्हारे लिए, ये हुस्न जमाल तुम्हारे लिए, हमने जो कुछ पैदा किया तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारे लिए जब ये तुम्हारे लिए जब ये चलकर बरेली पहुंची तो इमाम अहमद रजा की जबान गोया हुई, अब रात में लतीफ बन गई। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहां तुम्हारे लिए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह वाह। तुम्हारे लिए ये कलाम की रदीफ बन गई, बड़ी उछलती हुई रदीफ हजरात। और एक तुम्हारे लिए भी इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी ने अहले सुन्नत का पूरा अकीदा बयान कर दिया। नस्र में बोलना और है, नज़्म में बयान करना और है ना। तो जो अकीदा नस्र में बयान करे वो हजरत है, जो नज़्म में बयान करे वो आला हजरत है। तो हमें हजरत से भी मिला माल और आला हजरत से भी मिला। हम मोहसिन कुछ नहीं हैं, इसीलिए इमाम अहमद रजा न सिर्फ किसी के दादा का नाम है, न सिर्फ किसी के बाप का नाम है, बल्कि अहले सुन्नत की तकदीर का नाम है। अहले सुन्नत का कि जागीर है इमाम अहमद रजा। जब तक सुन्नी बिरादरी का बच्चा बच्चा रहेगा, मुहद्दिस बरेलवी का नाम जिंदा रहेगा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, अशरफी दुल्हा। अरे बात बताऊं, अरे भाई उन्होंने हमारा जिक्र किया तो हम उनका भी जिक्र करेंगे। वो तो फरमाते हैं, एक तो यही से हो गया, वो भी ये भी तो कहते क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली। और सरकार और इमाम अहले सुन्नत तो एक अकीदा और दे रहे, सुन्नियों देखो मुझे, सिर्फ मसलक का नारा ना लगाना, देखिए नारा लगाना कमाल नहीं है, चलना कमाल है, चलना कमाल है, रास्ते पर चलना कमाल है, रास्ते का नारा लगाना कमाल नहीं है। वो मदीना जाना चाहते हैं, सरकार की बारगाह में बारियाबी चाहते हैं, मगर वो भी वसीला वहाँ भी बनाते हैं। तन्हा जा सकते थे मगर उनका जो नज़रिया था उसके खिलाफ था, वो नहीं जाना चाहते। हुजूर की बारगाह में हम उठे चल दिए, तुम उठे चल दिए, अल्लामा साहब उठे चल दिए, मौलाना साहब उठे चल दिए, मगर जब इमाम के जाने की बारी आई तो अब खुद नहीं जाना चाहते हैं, वो वसीला पेश करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा खास है और लाडीला बेटा तेरा। सिफारिशी बनाकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम को मदीनतुर रसूल में पेश कर रहे हैं कि इनके वसीले से हुजूर अब तो हाजिरी हो कबूल, या रसूल अब तो हाजिरी हो कबूल। तो मालूम हुआ कि मुबारक हस्तियों की बारगाह में अगर बारियाबी का शरफ चाहते हो तो किसी मुबारक फूल को वसीला बनाकर जाओ, जल्दी बारियाब हो जाओगे, जल्दी तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। हजरात गिरामी, तो हम तो जिक्र करते हैं और हमें तो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मैं क्या, मेरे दादा ने जिक्र किया, मैं क्या, मैं तो ठहरा पोता और मेरे दादा ठहरे मुहद्दिस आजम। अरे जब दादा कर सकता है तो पोता क्यों नहीं करेगा। तो मैं तो इसलिए जिक्र करता हूं कि वो जिक्र करने के काबिल हैं। हम हर काबिल जिक्र का जिक्र करेंगे। वो मोहसिन अहले सुन्नत, वो इमाम अहले सुन्नत हैं। दीन आ गया, रसूल लेकर आए, दीन बचाने फैलाने वाले। अब अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए इसमें भी सोशल मीडिया का दौर है, आज वो भी मैं नसीहत करता चलूं, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई सिर्फ अली अली कर रहा है, कोई सिद्दीक अकबर का जिक्र कर रहा है, क्या टकराव है। अरे भाई ये टकराव कैसा, इसे दूर करो, ये टकराव होना भी नहीं चाहिए। ये भी सुन्नी वो भी सुन्नी, जो उधर जा रहे हैं वो भी सुन्नी, जो इधर जा रहे हैं वो भी सुन्नी। अरे भाई एक तरफ जाओ ना, मेयार बनाओ कि जो दीन मुस्तफा लेकर आए उसको फैलाया किसने, सारे सहाबा ने, सारे सहाबा ने। इसीलिए सरकार ने क्लियर कर दिया, साबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे।
है ना। तो जितने फैलाने वाले सहाबा है सबका एहतराम करो, सबकी ताजीम करो, और जो दीन बचाने वाला है उसकी भी ताजीम करो। एक तरफ रहो, हर सहाबी को अपना पेशवा मानो। अगर कभी सहाबा में आपस में कुछ हुआ, हमसे आपसे क्या मतलब, वो सहाबी है ना, हम अपना कद देखे फिर उनका कद देखे, उनके दरमियान अगर कुछ हुआ वो जाने, हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं, वो बराबर का मामला है। अरे अगर दो आलिम में कोई इख्तिलाफ हो, बड़े आलिम में, तो जो छोटे हैं उनसे जूनियर है उनको बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। दो बड़े में है वो आपस में समझौता कर लेंगे, लेकिन जो उनसे जूनियर है, छोटे हैं, उनको चुप रहना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि हो सकता है फैसला हो जाए, कोई जजमेंट अच्छा आ जाए, बात हो जाए। सहाबा में वो जाने। और एक बात बताएं, ये सहाबा के बारे में क्या है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। तो बीच में आप काहे फंस रहे हो भाई, एतराज करके आप अपने को क्यों फंसा रहे हैं। अल्लाह उनसे राजी, वो रब से राजी, रब उनसे राजी। अरे वो सहाबा जिससे रब राजी, तो इनको क्या पड़ी है। मोहब्बत सबसे करो, ये समझ कर करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाने वाले हैं, सहाबा फैलाने वाले हैं, और इमाम पाक इमाम हसन बचाने वाले हैं, अहले बैत दीन बचाने वाले हैं, है ना। तो अब सबका एहतराम बराबर से करना चाहिए, कोई कजी, कोई नक्स नहीं रहना चाहिए, कमी नहीं रहना चाहिए। अब आइए कि जिस नबी के नाम को, यानी रहमते आलम के उन्वान से जिस कॉन्फ्रेंस को आपने मुअन्वन किया है, कुरान क्या अकीदा दे रहा है, वो रहमती वसियत कुल्ला शय, और मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है, मेरी रहमत हर चीज पर वसी है, मेरी रहमत हर चीज पर हावी है ना। मेरी रहमत, अल्लाह फरमाता मेरी रहमत। मैंने अर्ज किया, मौला तेरी रहमत है क्या, जो कायनात की हर चीज पर गालिब है, हावी है, भारी है, वो तेरी रहमत है क्या, तेरी रहमत है क्या। बंदे ने मौला से पूछा, मौला तू ही बता दे कि वो रहमत कौन है जो कायनात की हर चीज पर गालिब है। तो रहमत किबरिया ने सहारा दे दिया, जवाब दे दिया, मेरे बंदे घबराता क्यों, मेरी वो रहमत जो कायनात की हर चीज पर गालिब है, उसी मेरी रहमत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रहमते आलम है, जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और लक़ब रहमतुल लिल आलमीन है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तफा कायनात की हर चीज पर गालिब है, मुस्तफा कायनात की हर चीज पर हावी है। अब आप अंदाजा लगाओ, जो कायनात की हर शय पर गालिब हो वो जिंदा होगा कि नहीं, जो कायनात की हर शय पर गालिब हो वो मौजूद होगा कि नहीं, जो कायनात की हर चीज पर हावी हो वो हाजिरो नाजिर होगा कि नहीं। ये आयत पता बता रही है कि मुस्तफा जिंदा भी है, मौजूद भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है। मेरी रहमत कायनात की हर चीज पर हावी है, वसी है, और मेरी रहमत अगर देखना चाहते हो, मेरी रब्बुल आलमीन, दूसरे लफ्जों में मेरी रब्बुल आलमीनी का जलवा अगर देखना चाहते हो तो मेरे महबूब की रहमतुल लिल आलमीनी में देखो। अब आप देखें कि अल्लाह ने अपने लिए रखा रब्बुल आलमीन, महबूब के लिए रखा रहमतुल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अपने महबूब के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को जो नवाजा गया जिस लक़ब से रहमतुल लिल आलमीन, और अपने लिए रब्बुल आलमीन। अच्छा ये बताओ, अल्लाह हर चीज़ का रब है कि नहीं, सारे जहान का रब है, सारे आलम का रब है, आलमीन का रब है। अब देखिए आलमीन यहाँ भी है,
जब रुबूबियत की बात आई तो रब्बुल आलमीन, और जब रहमत की बात आई तो रहमतुल लिल आलमीन। तो आलमीन का रब खुदा है, आलमीन का रब खुदा है, और आलमीन के लिए रहमत मुस्तफ़ा है। अच्छा ये बताओ, हर चीज अल्लाह की रुबूबियत के दायरे में है कि नहीं? बोलो, कोई चीज ऐसी है जो खुदा की रुबूबियत के दायरे से निकल सकती है? नहीं निकल सकती ना। अगर निकलना चाहे तो निकलेगी, नहीं निकल सकती। मेरे दोस्तों, जब खुदा की रुबूबियत के दायरे से तुम नहीं निकल सकते तो मुस्तफ़ा की रहमत के दायरे से कहाँ निकल पाओगे? तो इसका मतलब यह है कि रहमत आलम कल भी हमारे लिए थे, आज भी हमारे लिए है, सुबह क़यामत तक हमारे लिए है। जब तक हम जिंदगी की सांसें लेते रहेंगे, रहमत आलम हमें सहारा देते रहेंगे, और मरकर जब कब्र में जाएंगे तो रहमत आलम वहां अपना दीदार देकर हमारी बेकरारी को करार दे देंगे, हमारी बेसुकूनी को सुकून में बदल देंगे। मेरे दोस्तों, इसीलिए मौलाना आसी गाजीपुरी फरमाते हैं जाते जाते कि आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। अरे इन दो मिसरों में बता दिया कि मोमिन की मौत मोमिन को मारने नहीं आती है, मुस्तफा से मिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह। मोमिन की मौत उम्मती को मारने नहीं आती है, बल्कि नबी से मिलाने के लिए आती है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। मेरे दोस्तों, जो एहसान हमारी जिंदगी ने हम पर नहीं किया, मौत हमारे लिए नेमत बनकर आई, हमारी सांस रुकी, हमें कब्र में ले गई, और आकाए करीम का जमाल हमें हुजूर की ज़ियारत की। क्या बात है। और हुजूर की ज़ियारत तो मैं तो वो 4 मिसरा जो मैंने पढ़ा था, मैं तो कहता हूँ मेरे मौला, जब वो दीदार का वक्त आए और मुनकर नकीर पूछे कि इनके बारे में क्या बोलता था कहता था, तो इमाम अहले सुन्नत की रुबाई याद आ जाए और हम ये कह दे, फरिश्तों इनके बारे में तुम जानना चाहते हो तो सुन लो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इसका मतलब ये है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ हैं, उनका लुत्फ व करम, उनकी अता, उनकी रहमत आप सबके साथ है ना। बस आपको अपने को बनाने की ज़रूरत है। रात काफ़ी हो जाए, नदीम रज़ा भी पूरी तैयारी में है, ये मूड में है और मैं भी मूड में था, बयान किया। अब इसके बाद इंशाअल्लाह जो कुछ बचा है फिर अगली बार, मुझे लगता है कि 4 नवंबर को मैं आ रहा हूँ। कहाँ? फुलबड़िया 4 नवंबर को, है ना। आज के लिए बस इतना। अब उसके बाद आप बैठे रहें, नदीम रज़ा साहब आपको तकरीर तो अपनी नातें सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।